નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું નિશા અને આપ જોઈ રહ્યા છો લોકસત્તા જનસત્તા। સિમેન્ટ અને કોન્ક્રીટના યુગમાં પર્યાવરણનો આનંદ અને લાભ મેળવવા માટે લોકો હવે વિવિધ પ્રકારના પ્રયોગો કરી રહ્યા છે। ત્યારે વડોદરા શહેરના દિવાળીપુરા વિસ્તારમાં રહેતા 53 વર્ષીય પર્યાવરણવાદી રાજા ચડ્ડાએ પોતાની છત પર 300 થી વધુ પ્રકારની વોટર લીલીઓ ઉગાડી છે। રાજા ચડ્ડાએ તેમના બાલ્કની અને છત પર મોટા ટબમાં લગભગ 1500 ચોરસ ફૂટના વિસ્તારમાં દેશી અને વિદેશી જાતોની 300 થી વધુ લીલીઓ ઉગાડી છે। ઓસ્ટ્રેલિયા, થાઈલેન્ડ, યુએસ અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના વિવિધ દેશોમાંથી કમળની આયાત કરીને પોતાની છત પર ઉગાડ્યા છે। લીલીને ઉછેરવામાં લગભગ 9 થી 10 મહિનાનો સમય लाग्यो હોય છે અને અત્યાર સુધીમાં તેઓએ લગભગ 200 ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રકારો, 25 હાર્ડી પ્રકારના અને 15 ઓસ્ટ્રેલિયન કમળ ઉછેર્યા છે। તેમની પાસે લીલીના છોડ છે જેમની કિંમત 250 રૂપિયાથી 50,000 રૂપિયા સુધીની છે। मेरा नाम राजा चड्ढा है। मैं 2009 से बड़ौदा में हूँ और हम लोग बचपन में तो सब अपने अपने घरों में, जहाँ बगीचा, अपना बगीचा हुआ करता था, ऐसे घरों में रहे हैं। बड़ौदा में आए तो यहाँ फ्लैट लिया, तो यहाँ बहुत मन था कि अपना भी एक गार्डन हो, तो मैंने अपने टेरेस पे गार्डन बनाया। मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद था गार्डन। मेरे बच्चे हैं, उनको फिशेस पसंद थे, तो हमने सब कुछ मिक्स करते हुए एक्वेटिक गार्डन अपने घर में बनाया। एक्वेटिक लाइफ रखा, अच्छे फिशेस, टर्टल्स, तो सबका इंटरेस्ट अब इकट्ठा हो गया। सब फिशेस देखते हैं, टर्टल्स के साथ खेलते हैं। सुबह सुबह वाटर लिलीज खिल जाते हैं जब हम ऑफिस जाने से पहले। कुछ नाइट ब्लूमर्स हैं जो हम जब ऑफिस से आते हैं तब खिले रहते हैं। बहुत बहुत प्रकार के इसमें रंग आते हैं, बहुत प्रकार के फूल हैं इसमें, अलग अलग वाटर लिलीज में, लोटस भी हैं। तो सबका इंटरेस्ट था तो हमने ये शुरू किया मिलके। मैं 2009 में आया तो 2011-12 के आसपास मैंने ये शुरू किया। शुरू में तो जब हमने सोचा कि हम शुरू करते हैं तो हम तो बड़ौदा के पास जितने भी पॉन्ड्स थे वहाँ जाके कुछ लोटस ले आए, कुछ वाटर लिलीज ले आए, वो लगाया। तो जहाँ जहाँ जब मार्केट में एक मिलता है उसको लक्ष्मी कमल बोलते हैं, वो कमल नहीं होता है, वो लिली होता है, वाटर लिली जो रात में खिलता है, तो वो लेके आए। तो जब घर में उसका पहला फूल आया और वो रात में खिलता है तो रात भर नहीं सोए कि वो कब खिलेगा बोल के। तो 2-3 बजे जब वो खिला तो सब उठ के उसको नाइट में देखने लगे कैसा खिला है। और तो वो पहला फ्लावर था हमारा। लेकिन फिर हमने देखा कि वो ज़्यादा फूल नहीं देगा, वो पॉन्ड में ज़्यादा अच्छा होता है। कमल भी जो पॉन्ड में है वो पॉन्ड में ही अच्छा फूल दे सकते हैं। हमारे घर में रखने के लिए हमें कुछ दूसरे टाइप का वाटर लिली या लोटस रखना पड़े। तो फिर मैंने पूरा सर्च किया कहाँ से मिलेगा। कुछ लोकल वैरायटीज़ थे तो वो कुछ लोगों से लिए, मंगवाए। फिर मैंने कहा हमें और चाहिए, लालच हो गया कि हम बिल्कुल पैशनेट हो गए कि हमें लेना है कुछ और नया। तो हमने इंपोर्ट करना शुरू किया, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से। तो कोई जाता था तो मंगा लेते थे या फिर इंपोर्ट करते थे। तो ऐसे करके मैंने अपना कलेक्शन बढ़ाया। तो अब ये हो गया कि जो भी कुछ नया आता है या मैं अपने आप से कुछ हाइब्रिड करता हूँ तो कुछ नया चाहिए होता है। अभी जितना भी जगह कम हो गई है लेकिन फिर भी ये कुछ नया करने का तो वो रहता ही है कुछ। और बहुत फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं कुछ तो बहुत सुंदर। तो सबके पास बैठने का, वहाँ बैठ के शाम को चाय पीने का और सब बैठ के उसको एंजॉय करने का एक मज़ा ही डिफरेंट है। फ्लैट में मेरे को वैसे ही मज़ा आ रहा है जैसे मैं कहीं किसी अपने घर में गार्डन में बैठा हूँ। बहुत सुंदर, और उससे शायद थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है मेरे फ्लैट में। बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, हार्डीज और ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल में भी कुछ अलग वैरायटीज़ होती हैं कि उनको कैसे उगा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ट्रॉपिकल और हार्डी। ट्रॉपिकल एक बल्ब से उगता है और हार्डीज उसका रूट सिस्टम हॉरिजॉन्टल जाता है, तो उसको कट करके आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। हार्डीज विंटर में भी फ्लावर करते हैं लेकिन कम फ्लावर करते हैं। ट्रॉपिकल्स विंटर में फ्लावर करना बंद कर देते हैं। 3 महीने
अक्टूबर एंड से नवंबर, दिसंबर, जनवरी वो फ्लावर नहीं करेंगे, और उसके बाद से वो फ्लावर करना शुरू करते हैं। कम से कम 9 से 10 महीना रेगुलर फ्लावर मिलता है। ट्रॉपिकल के फ्लावर्स बहुत डेलिकेट होते हैं, 2 दिन रहेंगे और फिर एक नया फूल आएगा, वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन हार्डीज़ के फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं और उसके पेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा दिन तक रुकता है उसका फ्लावर। देखने में एक डेलिकेट है और एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपने आप में दोनों ही बहुत सुंदर हैं। और दूसरी एक वैरायटी है मेरे पास जो ऑस्ट्रेलियन है, उसको डेप्थ ज़्यादा चाहिए होती है, 3 से 4 फीट कम से कम। तो वो 4 फीट में होता है, वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए थे। इसको मैंने ये धीरे धीरे सीखा है मैंने कि कैसे लगाना, पानी चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, मिट्टी कितना, खाद कितना, कौन सी खाद, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ मेरे को समझ में आया। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट, खाद कैसे मिक्स करना है, अगर खाद मिक्स कर दिया तो मैंने देखा खाद तो ऊपर ही आ जाता है, पानी में तैरने लगता है। दूसरी भी खाद हम लोग डालते हैं तो वो भी सब पानी में एकदम से मिक्स हो जाती है। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि एकदम से, थोड़ा थोड़ा प्लांट को खाना मिले विथ टाइम, तो वो हमको चाहिए। अगर हम पानी में ऐसे ही डाल देते हैं तो वो तो ऐसे ही बेकार हो जाता है। तो बहुत स्पेसिफिक है कि कैसे लगाना है। ज़्यादा खाद दे दिया तो इसका ट्यूबर गल जाता है। तो वो सारी चीज़ें कि कितना देना है और कैसे देना है, ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने सीखा। इसको लेयर बाय लेयर खाद देते हैं। पहली लेयर इनऑर्गेनिक खाद, और फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिक खाद, फिर उसके ऊपर मट्टी। और मट्टी भी डालो तो फिर अगर वो उसको पानी में डाल देते हैं तो मट्टी भी तैरने लगती है, घुल जाती है टाइम के साथ। फिर उसके ऊपर सैंड डालते हैं। तो मैंने तो काफ़ी सारे, अब मेरे पास इतनी वैरायटी हो गई है, मैं अब छोटे, पहले बड़े गमले में लगाता था, नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ ज़्यादा हो गए तो अब मैं छोटे गमले में लगाता हूँ। तो लेकिन जिन फ्रेंड्स के यहाँ मैंने दिया है जो कम पौधे लगाते हैं लेकिन उनके पास जगह बहुत है, आप उनके पास जाके देखें, फ्लावर्स इतने इतने साइज़ के फ्लावर्स हैं। मैं तो ये अपने शौक़ के लिए किया है। मेरे पास तो कोई हेल्प नहीं है कि मैं उसको किसी यूज़ में लगा सकूं। घर में ही यूज़ हो जाते हैं हमारे मंदिर में, लेकिन लोगों को मैंने कुछ वर्कशॉप लिए थे ऑनलाइन सिखाने के लिए कि कैसे लगाना चाहिए। फिर कुछ लोगों को मैं दे देता हूँ, कुछ लोग सेल के लिए बोलते हैं कि हम खरीद लेंगे आपसे प्लांट्स, तो प्लांट्स में सेल कर देता हूँ किसी को चाहिए तो। अदरवाइज़ मैं अपने लिए ही रखता हूँ, और प्रोपोगेट होते जाते हैं तो मैं और ऐड ऑन करते रहता हूँ उसको कि ज़्यादा फ्लावर्स हो जाएं। तो सिखाना और किसी को प्लांट चाहिए, ये दोनों मेरे मोटिव है कि गुजरात जिसमें बहुत अच्छा वेदर है इन प्लांट्स के लिए, मैं चाहता हूँ कि इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अपने घर में ठंडक भी रहेगी, ह्यूमिडिटी भी बनी रहेगी, और फिशेस रहते हैं। फिशेस मैंने अच्छे अच्छे फिशेस, कलरफुल फिशेस अपने सब टब्स में डाले हैं। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है फिशेस देखने में और फ्लावर्स देखने में। तो हाँ, मेरे यहाँ जो नहीं भी जान पहचान के लोग हैं वो भी आके देखते हैं, वो भी मेरा मिलना जुलना बढ़ता है, लोग आके इंटरेस्ट शो करते हैं। जो नहीं लगा सकते वो भी आके देख के जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना होता है। इनऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो उससे फ्लावरिंग, रोज़ और बहुत बड़ा फ्लावर होता है, पत्ते भी बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। तो इनऑर्गेनिक खाद, जो ऑर्गेनिक खाद के ऊपर हम इनऑर्गेनिक खाद डालते हैं, सीवीड डालते हैं, नॉर्मल अपनी ही खाद डालते हैं। एक स्पेसिफिक खाद आती है स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र, जो 2 तरीके का आता है, जो 3 इनफैक्ट, जो 3 महीने के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है, या 12 महीने के लिए होता है। तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, जो खाद होती है वो धीरे धीरे रिलीज़ करता है वो। तो कुछ होते हैं जो 3 महीने के बाद आपको दोबारा डालनी पड़ती है, जो 6 महीने वाली होती है तो 6 महीने के बाद आपको दोबारा डालनी होती है, जो 12 महीने की होती है वो 12 महीने के बाद डालनी होती है। तो वो खाद आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इम्पोर्टेड लेता हूँ, मिल जाती है आराम से इम्पोर्टेड, जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं उसमें अवेलेबल है।
तो लेकिन वो स्पेसिफिक है कि फिर इसमें कुछ करना नहीं होता, पानी चेंज करना नहीं है, जो ताप की वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता है बस उसी को आपको और पानी ऐड करना है। मछलियों को कुछ खाना देना नहीं होता है। मछलियाँ सिर्फ मच्छर को नहीं हो मॉस्किटो लार्वा को खा लेती है। अगर आप मछलियों को खाना डाल देंगे तो वो लार्वा नहीं खाएंगी। तो आपका कोई खर्चा नहीं है, एक बार आप मछली डाल दीजिए। मछली तो मेरे पास बहुत है, तो वो ब्रीड हो जाती है अपने आप एक टब से दूसरे टब में डाल दीजिए और उनको कुछ खाना देने की ज़रूरत नहीं, पानी बिल्कुल साफ़ रहेगा आपका। इन्वेस्ट तो बहुत किया होगा, करीब एक पौधा आप सोच लीजिए 200-250 रुपये से लेके 50-60 हज़ार तक का आता है। और फिर इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट करने का जो आपको 8-10 हज़ार वो लगता है, वो अलावा। तो ये विथ टाइम किया है मैंने, तो धीरे धीरे कुछ मल्टीप्लाई किए, कुछ सेल किया, तो उस हिसाब से आप होगा तो आप कह लो 8-9 लाख इन्वेस्ट किया होगा वाटर लिलीज में ऐसे। बट ये है कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड जो मैंने किया है, और लोगों के यहाँ जो मैं उनको गाइड करता हूँ और जो उनकी खुशी देख के मेरे को बहुत खुशी होती है।